नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पीपीवी के जो एक्चुअल रिकॉर्ड क्वेश्चंस फ्रेंड्स जून 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन उसमें से डिस्कस करेंगे। तो ये रिकॉर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स अगर एग्जाम में बैठते हैं उनके द्वारा शेयर किया जाता है। ओके, सो वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडर एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग ATM कार्ड्स होल्डर कैन यूज देयर ATM कार्ड्स एट एनी वन ऑफ द डॉट डॉट। तो भाई एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग अवेलेबल होती है, तो ऐसे में जो ATM कार्ड होल्डर हैं वो अपने ATM कार्ड को कहाँ पर यूज कर सकते हैं? किसी भी नेटवर्क ATM पर, ऑफलाइन ATM पर, ऑनलाइन ATM पर, स्टैंड अलोन ATM पर। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क ATM पर इसे यूज किया जा सकता है। किसी भी नेटवर्क वाले ATM पर इसे प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच नेटवर्क टोपोलॉजी मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाई कारपोरेट फॉर लैन कनेक्टिविटी व्हिच इज रिलायबल एंड ईजियर टू ट्रबल शूट। तो इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कारपोरेट यानी कंपनियों द्वारा लैन कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, क्योंकि ये रिलायबल है और ईजियर टू एरर फाइंड आउट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी स्टार टोपोलॉजी। क्या हो जाएगी सर? स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती हैं उनमें मिनिमम जो है कितने मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम जो है 200 मेंबर्स होते हैं। मिनिमम कितने मेंबर्स? 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंक्स में यूज बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर। तो बिजनेस जो है बैंक जो है बिजनेस फैसिलिटेटर को किस पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, एक्सेप्टिंग कैश इन रिकवरी इन स्मॉल अकाउंट। छोटे अकाउंट में अगर रिकवरी हो रही है तो वहाँ कैश एक्सेप्ट करने के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर है ना, बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं उनको बैंकों द्वारा यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो फ्रेंड्स, ईथरनेट टोपोलॉजी नहीं होती, बाकी आपका स्टार, मेश, रिंग, ये सभी के सभी टोपोलॉजी होती हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास स्टार है, बस है, रिंग है, मेश है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए डे NULM के लिए? अगर आप दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप कितने पढ़े लिखे हों? तो फ्रेंड्स, कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं होती है। व्यक्ति का एजुकेशन क्वालिफिकेशन NULM के लिए इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल द ATMs इन इंडिया आर मोस्टली कनेक्टेड थ्रू फॉलोइंग स्विच। तो जो हमारे देश में ज़्यादातर ATM हैं वो किस स्विच से कनेक्टेड हैं? तो फ्रेंड्स, ये NFS के द्वारा कनेक्टेड है। किसके द्वारा? NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच से कनेक्टेड है, नेटवर्क फाइनेंशियल स्विच से कनेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट इज डॉट डॉट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। तो भाई सवाल है कि इन्वेस्टमेंट जो करंट एसेट्स में होता है वो लेस प्रॉफिटेबल होता है देन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। तो अगर आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो फ़ायदे का सौदा कम है देन अगर आप फिक्स्ड एसेट में करते हैं। ओके, ये इसका फंडा होता है। ये एक मैकमिलन की बुक में लाइन ही लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इज लेस प्रॉफिटेबल देन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। ओके, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कमर्शियल बैंकों द्वारा नहीं की जाती है, कैरीड आउट नॉट की जाती है? तो देखिए, शेयर ब्रोकिंग का काम कमर्शियल बैंक नहीं करते हैं, इसके लिए ब्रोकर्स हैं, जीरोधा वगैरह ये सारे हैं। बाकी फैक्टरिंग, मर्चेंट बैंकिंग, डीमैट सर्विसेज ये सारी प्रोवाइड की जाती हैं। शेयर ब्रोकिंग का काम नहीं किया जाता है। सो ए इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज। मतलब अगर बिजनेस एंटरप्राइजेज के लिए आप वर्किंग कैपिटल अरेंज करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा जरूरी नहीं कि आप उसे यूज करें? तो ट्रेड क्रेडिटर्स यूज हो सकता है, बैंक बारोइंग वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज हो सकती है, शॉर्ट टर्म लोन्स भी यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंसर्न्स ये जरूरी नहीं होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो वर्किंग कैपिटल में देखिए आपका ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक बारोइंग और शॉर्ट टर्म लोन्स ये सारी चीज़ें यूज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा रेट जो है
इज नॉट अमंग द मिनिमम स्टिपुलेटेड 5 MCLR टू बी डिक्लेयर्ड बाई बैंक। बैंक द्वारा 5 MCLR डिक्लेयर किए जाते हैं, 5 रेट, ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ऐसे, और 1 ईयर, लेकिन 3 ईयर नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ओवरनाइट होता है, 1 मंथ होता है, 3 मंथ होता है, 6 मंथ होता है और एक 1 ईयर होता है। तो ये 5 जो है MCLR हर एक बैंक को पब्लिश करने पड़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग ईयर, ठीक है। तो ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी फॉर अ पब्लिक सेक्टर बैंक वाज ब्रॉट अंडर द। तो जो व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी होती है, कोई चीज़ गलत हो रही है, अगर आप उसको गलत होता देखते हैं तो उस लोगों के नोटिस में अगर लाते हैं तो उसे व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सरकार में हैं और आप ये देखते हैं कि कहीं पर कोई घूस खाई जा रही है, बराबर मतलब लोग घूस ही ले रहे हैं, पर आप भी उसी विभाग में हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उस बात को सबकी नॉलेज में लेकर के आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर कहा जाता है, जो एकदम मतलब सिस्टम का पार्ट होकर के भी उसके अगेंस्ट में एक तरीके से आ जाता है। तो ये फ्रेंड जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दायरे में आता है, CBC के दायरे में आता है। किसके? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दायरे में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन केस ऑफ सेफ कस्टडी द बैंक स्टेटस इज दैट। अगर सेफ केस स्टडी में सेफ कस्टडी में कोई सामान रखा गया है, आर्टिकल इन सेफ कस्टडी, तो उस केस में बैंक क्या काम करता है? तो फ्रेंड्स बैंक बेली का काम करता है, और जिसका आर्टिकल हम रखते हैं वो बेलर का काम करता है। क्या करता है? बेली और बेलर की रिलेशनशिप होती है। फिर है मैक्सिमम यूनिट प्रोजेक्ट कास्ट फॉर एन इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज अंडर NULM। डे NULM में माइक्रो एंटरप्राइज के लिए मैक्सिमम कितना खर्चा होता है? तो फ्रेंड्स 2 लाख रुपए का मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट होती है, ठीक। डे NULM में मैक्सिमम 2 लाख रुपए की खर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच आर द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। इनमें से कौन सा कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग का मतलब लैंडिंग के कार्डिनल सिद्धांतों का पार्ट नहीं है? तो फ्रेंड्स सस्टेनेबिलिटी नहीं होता, बाकी सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, सेफ्टी ये सारे होते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज नॉट देयर। तो यहाँ पर है सर सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क और सिक्योरिटी। ये 6 चीज़ें होती हैं जो आते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग, मतलब ब्याज पर देने, मतलब लोन देने के सिद्धांतों में ये चीज़ आती है, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमें कलेक्ट करके फ्रेंड्स ने दिए थे। आप थोड़ा सा इसमें देख भी रहे होंगे ना कि कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी ही अजीब सी लगती है, जैसे लगता है कि सर क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। जैसे यही है, इन केस ऑफ सेफ कस्टडी द बैंक स्टेटस इज दैट ऑफ। हो सकता है वहाँ कुछ और लिखा हो लैंग्वेज थोड़ी सी, लेकिन कंसर्न यही है कि भाई सेफ कस्टडी के केस में बैंक क्या कहलाता है यही कहानी। लेकिन लैंग्वेज अब जैसा जो नोट करके ले आता है फ्रेंड्स वही हमारे सामने आता है और वही मुझे पढ़ाना रहता है। पर हाँ ये है कि कंसर्न यही है, लैंग्वेज पर अगर आप ना जाएं तो मॉडस ऑपरेंडी है कि ओवरऑल हमें सीखना यही है। क्वेश्चन इसी चीज़ से पूछे गए थे। जैसे यही है कि भाई इसी क्वेश्चन में आप देखिए कि एनी वेयर एनी टाइम बैंकिंग के तहत ATM कार्ड्स होल्डर कैन यूज देयर ATM कार्ड्स एट एनी ऑफ द नेटवर्क ATM। इवन मैं ये भी नहीं कहता कि सारे ऑप्शन 4 के चारों वहाँ रहे होंगे, कुछ ऑप्शंस भी इसमें अप एंड डाउन रहते हैं फ्रेंड्स, ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि भाई इनमें से कौन सी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी ज़्यादा यूज की जाती है कारपोरेट के द्वारा? फ्रेंड्स तो स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा यूज करी जाती है। प्राइवेट कंपनियों में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर इनमें डायरेक्टर की भी लिमिट पूछता है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, ये भी पूछा जाता है। बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर जो होता है उसको प्रयोग कर सकता है, हाँ कर सकता है, फॉर एक्सेप्टिंग कैश इन रिकवरी इन स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट में कैश की रिकवरी के लिए उसे यूज कर सकता है। फिर है इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो फ्रेंड ईथरनेट जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती है। बाकी 4 टोपोलॉजी होती हैं, स्टार, बस, रिंग और मेस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया कि NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत एजुकेशनल बेनिफिशियरी। तो फ्रेंड्स एजुकेशनल बेनिफिशियरी के तौर पर ध्यान रखिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। 2 लाख रुपए का मतलब जो है यूनिट बनती है और कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जितने भी ATM होते हैं हमारे देश में वो NFS से कनेक्टेड है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच बनाया गया है RBI द्वारा, उसी से कनेक्टेड होते हैं, NFS। ध्यान रखिए कि करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लेस प्रॉफिटेबल होता है देन फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है।
इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कमर्शियल बैंकों द्वारा नहीं की जाती? तो फ्रेंड्स शेयर ब्रोकिंग का काम बैंकों द्वारा नहीं किया जाता है, शेयर ब्रोकिंग का काम नहीं करते हैं। इनमें से है फिर कि इनमें से कौन सा आइटम जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए, अब देखिए इस लैंग्वेज देख रहे हैं, इसका लैंग्वेज कैसे लिखी हुई है। क्वेश्चन ये है कि वर्किंग कैपिटल के लिए इनमें से कौन सा जरूरी नहीं कि हम यूज करें? तो ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक बारोइंग और शॉर्ट टर्म लोन्स यूज जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंसर्न्स ये चीज़ नहीं यूज की जाती है वर्किंग कैपिटल में। पर आप लैंग्वेज देख रहे हो तो क्लैरिटी कम आती है। कौन सा MCLR रेट है? जो 5 रेट होते हैं उनमें से कौन सा नहीं आता है पाँचों में से? तो ये नहीं आता है सर। ओवरनाइट होता है, 1 मंथ होता है, 3 मंथ होता है और 6 मंथ होता है एंड 1 ईयर इज आल्सो देयर। कुल मिलाकर के ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो यहाँ पर सर ओवरनाइट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। फिर है इनमें से व्हिसल ब्लोअर जो पॉलिसी होती है वो किसके अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तहत व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी लाई जाती है। जूलियन असांजे जो है व्हिसल ब्लोअर ही थे, अगर आपको ध्यान होगा, केस आया था ना जूलियन असांजे के बारे में। इन केस ऑफ सेफ कस्टडी जो बैंक का स्टेटस है, इन केस ऑफ सेफ कस्टडी जो बैंक होता है वो बेली कहलाता है। क्या कहलाता है? वेली। और जो सेफ कस्टडी में आर्टिकल रखता है उसको वेलर कह देते हैं। जो NULM में दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में जो माइक्रो एंटरप्राइजेस की यूनिट्स होती हैं उनमें 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता है सरकार द्वारा। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, उससे वो घर बनवाते हैं। ठीक। फिर इनमें से कौन सा कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग के सिद्धांत के तहत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है। बाकी आपका ये सारा का सारा आ जाएगा। सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बस फ्रेंड्स यही इतने टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। उम्मीद है इनमें से क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे। एकदम क्लियर जान के रखिए कि यू विल गेट रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।